हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम अपनी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि हमारी यूनिट नंबर 1 और 2 कौन सी है। तो बेटा, इससे पहले जो हमने सारा टॉपिक कवर किया है वो है आपकी यूनिट नंबर 1। मैं ग्रुप में सिलेबस की पिक भी भेज चुकी हूँ, आप प्लीज़ उसको फॉलो करो और वही सिलेबस आपने कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज़ अ पेज नंबर 1.17 जिसमें टॉपिक है आपका कंट्रोल चार्ट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज़ योर सिग्मा चार्ट। यहाँ से आपकी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट है, ठीक है। तो इससे पहले जो भी आपने टॉपिक रीड किया है, आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में, वो सब आपके यहाँ तक अप टू दिस ये आपकी है यूनिट नंबर 1। क्लियर एवरीवन? आज हम अपने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट टॉपिक है कंट्रोल चार्ट फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज़ योर सिग्मा चार्ट। अब जैसे ही मैं आपको बेटा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। जैसे हमने यूनिट नंबर 1 में कंट्रोल चार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। अब कंट्रोल चार्ट्स आप एक एक्स बार चार्ट के लिए भी पढ़ रहे हो, रेंज के लिए भी पढ़ रहे हो, अब आप सिग्मा चार्ट पढ़ रहे हो। तो हम ये इतने सारे कंट्रोल चार्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या यूज़ है? हम कोई एक भी तो कंट्रोल चार्ट पढ़ सकते थे ना, हमें 2-3 इतने सारे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। तो बेसिकली क्या है कि हम जो कंट्रोल चार्ट पढ़ रहे हैं हर एक का कुछ ना कुछ अपना अपना रोल है, ठीक है ना। जैसे कि किसी कंट्रोल चार्ट में हम, जैसे एक्स बार चार्ट है आपका, एक्स बार चार्ट पे आप सिर्फ मीन पढ़ रहे हो, रेंज में आप रेंज कैलकुलेट करके अपना चार्ट बना रहे हो, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। तो यानी कि जो भी हम अपने प्रोडक्शन में जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हमारा सारा प्रोसीजर है, उसमें हमारे जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, उनकी डिटेक्शन को पता करने के लिए, और हमारा प्रोसेस जो है उसमें कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है और प्रोसेस अंडर कंट्रोल है या नहीं, तो उनको पता करने के लिए हम अलग अलग कंट्रोल चार्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें हमारी प्रॉपर वेरिएबिलिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या चीज़ बेटर कर पाते हैं जो हम एक्स बार में और आर चार्ट में नहीं कर पाते हैं, वो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में देखेंगे। तो हर एक कंट्रोल चार्ट का अपना अपना एक अलग मोटिव है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो भी हम अपना प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हमारे क्या क्या चेंजेस, क्या क्या हमारी वेरिएबिलिटी आ रही है। और हर एक चार्ट अपना अलग अलग मेथड बताता है और अलग अलग एक्यूरेसी बताता है, ठीक है ना। तो जैसे अब आप इसमें देखो, कंट्रोल चार्ट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स योर सिग्मा चार्ट। तो since standard deviation is the ideal measure of dispersion, a combination of control chart for mean and the standard deviation, हम यहाँ पे अपना मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बार एंड एस चार्ट, यानी कि एक्स बार या फिर सिग्मा चार्ट। हम यहाँ पे मीन को और सिग्मा को लेकर चलेंगे। जैसे हमने से फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था एक्स बार और आर चार्ट, यानी कि हम मीन और रेंज साथ में लेकर चल रहे थे। अब हम यहाँ पर अपना मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन को साथ में लेकर चलेंगे। तो थियोरेटिकली ये हमारा थोड़ा मोर एप्रोप्रिएट है एक्स बार और आर चार्ट से, ठीक है। फॉर कंट्रोलिंग प्रोसेस एवरेज एंड प्रोसेस वेरिएबिलिटी, जैसे कि हम अपने प्रोडक्शन में जो भी अपने प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जो हम एक्स बार और आर चार्ट में हम अपने प्रोसेस की वेरिएबिलिटी और उसकी एवरेज को फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा जो एक्स बार और सिग्मा चार्ट है वो हमारा ज़्यादा एप्रोप्रिएट है एज़ कम्पेयर टू एक्स बार इन द आर चार्ट, ठीक है। अब इन अ रैंडम सैंपल, जैसे हम जो सैंपल्स लेते हैं जिसका साइज हम n लेकर चलते हैं फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर चल रहे हैं सिग्मा, देन वी हैव, तब हम उसका एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं एस स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू n-1/n इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो ये हमारा किसके लिए है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, जो हमारा किसके इक्वल है, n-1/n सिग्मा स्क्वायर। एंड एस्टिमेट ऑफ एस विच इज इक्वल टू C2 सिग्मा, ये हमने फर्स्ट यूनिट में भी किया था कि हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस किसके इक्वल है, C2 सिग्मा के इक्वल है, जिसमें हमारी C2 की वैल्यू क्या है बेटा, ये वाली है, ठीक है। ये दोनों जो हम लेकर चल रहे हैं, एस्टिमेट ऑफ एस स्क्वायर एंड एस्टिमेट ऑफ एस, इनकी जो डेरिवेशन है, यानी कि ये हमारे पास कहाँ से आई है ये टर्म, इनकी डेरिवेशन हम नेक्स्ट पेज पर, आपका रिमार्क नंबर 1 है, यानी कि दिस वाली एंड द दिस वन, ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर स्टार है, और ये आपकी क्या है, इक्वेशन डबल स्टार है।
तो ये दोनों की दोनों टर्म्स जो हैं हमारी, जिसमें हम C2 की वैल्यू ये लेकर चल रहे हैं, एस्टिमेट ऑफ एस स्क्वायर की वैल्यू ये लेकर चल रहे हैं, ये वैल्यूज़ हमारी कहाँ से आ रही हैं, इनकी कंप्लीट डेरिवेशन हम नेक्स्ट पेज पर रिमार्क नंबर 1 है, हम ये उसमें पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं भी आपको ये दोनों टर्म सिर्फ रीड करके ही बता रही हूँ कि आपको एस्टिमेट ऑफ एस स्क्वायर की टर्म ये कंसिडर करनी है और एस्टिमेट ऑफ एस को आपको ये कंसिडर करना है, जिसमें C2 की वैल्यू ये है। इसकी डेरिवेशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए, नाउ द वैल्यूज ऑफ C2 हैव बीन टेबुलेटेड फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। आपको ये तो पता ही है कि हमने यहाँ पे C2 को ये कंसिडर किया है, और इसमें जो n है, n क्या है आपके पास सैम्पल साइज है, जिसमें n की वैल्यू 2 से लेकर 25 तक की वैल्यूज हमें गिवन होती हैं, जो हमारा टेबल गिवन है चैप्टर के लास्ट में। तो हमने उसमें से जो भी हमारी n की वैल्यू होगी वही हमने यहाँ पे पुट करके अपने C2 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हैंस इन सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन वी हैव, अगर मैं वेरिएंस निकाल रही हूँ एस के लिए, तो वो हमारा किसके लिए, किसके इक्वल होगा, उसकी टर्म एस्टिमेट ऑफ एस स्क्वायर माइनस एस्टिमेट ऑफ एस का होल स्क्वायर। वेरिएंस का फॉर्मूला तो आपको सबको पता ही है। मैं दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करूँगी। यहाँ से देखो, एस्टिमेट ऑफ एस स्क्वायर भी गिवन है, एस्टिमेट ऑफ एस भी गिवन है। आपने यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट करके यहाँ से सिग्मा स्क्वायर हम ऑलरेडी कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ गया है, वेरिएंस ऑफ एस आ गया है। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस, सॉरी स्टैंडर्ड एरर मैंने गलत बोल दिया है। स्टैंडर्ड एस्टिमेट ऑफ एस इज इक्वल टू 3c सिग्मा, जिसमें C3 आपके पास क्या है बेटा, ये सारा का सारा है, जिसका हम अंडर रूट ले रहे हैं। अंडर रूट लेंगे, यहाँ पर जो सिग्मा स्क्वायर है वो आपके पास क्या लेफ्ट आ जाएगा, सिग्मा, और यहाँ पे जो ये सारे के सारे टर्म है उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया है, C3 कंसिडर कर लिया है। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया है, स्टैंडर्ड एस्टिमेट ऑफ एस आ गया है, ठीक है। चलिए, इससे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पर जब भी कंट्रोल चार्ट बनाना होता है तो उसमें हमारे पास UCL और LCL गिवन होना चाहिए, और UCL फाइंड करने के लिए और LCL फाइंड करने के लिए हमें अपना एक फॉर्मूला राइज करना होता है। तो अपर कंट्रोल लिमिट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टिमेट ऑफ एस प्लस थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड एस्टिमेट ऑफ एस, और यहाँ पे LCL में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एस आपने अभी पीछे कैलकुलेट किया है, तो दैट इज योर C2 सिग्मा, और ये अभी आपने कैलकुलेट किया है वो क्या था आपका C3 सिग्मा। तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट किया है, और पुट करने के बाद ये दोनों टर्म को हमने क्या लेट किया है, B2 और B1। सेंट्रल लाइन हमारे पास क्या रहेगी, C2 सिग्मा। सो द वैल्यूज ऑफ B1 एंड B2 आर ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ n। ये हमारी सारी की सारी n के ऊपर डिपेंड करती है, और n की वैल्यू हमें पता होगी, सैम्पल साइज हमें पता होगा, तो हम वो टेबल में से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज नॉट स्पेसिफाइड एंड नॉट नोन, यहाँ पे अगर सिग्मा की वैल्यू पता होगी तो दैट इज़ फाइन, और अगर हमें सिग्मा की वैल्यू नहीं पता होगी देन वी यूज़ द एस्टिमेट विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन 1.2 एंड दैट इज़ गिवन बाय सिग्मा इक्वल्स टू एस बार डिवाइडेड बाय C2। तो हमने यहाँ पर अगर सिग्मा हमें नहीं गिवन होगा तब हम सिग्मा के लिए ये कंसिडर करेंगे, और ये भी हमारे पास टर्म कहाँ से आ रही है, इसकी डेरिवेशन भी हमें रिमार्क नंबर 2 में, दैट इज़ ऑन पेज नंबर दिस, ये जो रिमार्क नंबर 2 है ना बेटा, इनकी सबकी डेरिवेशन हमें यहाँ पर डिफाइन की है, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम इनके डेरिवेशन भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसकी डेरिवेशन और इससे पहले जो इक्वेशन नंबर स्टार, इक्वेशन नंबर डबल स्टार है, दोनों की ही डेफिनेशन, दोनों की ही डेरिवेशन मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करनी है, ठीक है। सो नाउ अगर सिग्मा हमें डिफाइन नहीं है तब हम सिग्मा को ये कंसिडर करके चलेंगे। इस कंडीशन में हमारे पास UCL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। ये तो आपका होता ही है, इसमें बस हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ से हम एस बार को कॉमन लेंगे, तो इस टर्म को हमने क्या कंसिडर किया है, B4। सिमिलरली वी शैल गेट, जो लोअर कंट्रोल लिमिट हमारा होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम टर्म होगा, बस ये पॉजिटिव है और ये क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, B3 कंसिडर करेंगे, और सेंट्रल लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, S बार हो जाएगी। सो हेयर B3 एंड B4 हैव द टेबुलेटेड फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। यहाँ पे हमारी n के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करेगा हमारी B4 और B3 की वैल्यू। सो अगर हमारे पास S की वैल्यू कभी भी नेगेटिव होती है तब हम उसको क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, तब हम उसको क्या वैल्यू लेकर चलेंगे, 0 कंसिडर करके चलेंगे। तो आपने यहाँ पे, और जो भी कंट्रोल चार्ट में हम पढ़ रहे हैं, कोई भी कंट्रोल चार्ट पढ़ेंगे, आइदर वो X बार और R चार्ट हो, आइदर वो X बार और सिग्मा हो, आपने उसमें क्या करना है, अगर हमारे पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमने उसको हमेशा क्या कंसिडर करके चलना है, 0 वैल्यू कंसिडर करके चलना है, ठीक है।
तो ये आपके पास यूसीएल और एलसीएल की वैल्यूज़ हैं। यहाँ से हम इनको कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमें टर्म्स गिवन होंगी, जो भी डाटा हमें गिवन होगा सैम्पल्स का, उससे हम अपने यूसीएल और एलसीएल को फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करके हम चेक करेंगे कि हमारे प्रोसेस में वेरिएबिलिटी कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज अभी इस लेक्चर में आपने बस यहीं तक पढ़ना है। यहाँ तक आपने सारे के सारे फॉर्मूला, सारी थ्योरी रीड आउट करनी है। कहीं पर भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो आपने मुझसे पूछना है। थैंक यू।